Hello friends, my name is Niranjan. I am an English language trainer as well as a mentor. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Divyanam English. My dear friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न के बारे में जिसकी वजह से इंसान पीछे रह जाता है, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की तो इसमें भी जो पीछे रह जाते हैं वो इन्हीं 4 कारणों की वजह से, यानी ये 4 सबसे बड़े अवरोधक हैं, 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके, जिसकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप सच में किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, कहीं भी फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, किसी से भी बात करना चाहते हैं, तो आपको इन 4 स्ट्रॉन्ग रीज़न को अपने लाइफ से जितनी जल्दी हो सके सदा सदा के लिए दूर करना ही होगा। और ये 4 कारण हैं फियर यानी डर, साय शर्म, हेजिटेशन यानी घबराहट होना, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले फियर की बात करेंगे। जब भी हमें कहीं पर भी इंग्लिश में बोलने का अवसर मिलता है तो हमें कई प्रकार के डर रोक लेते हैं बोलने से। सबसे बड़ा डर होता है भूलने का। हमें ये लगने लगता है कि कहीं हम लाइन भूल गए तो। दूसरा होता है गलत बोलने पर मजाक उड़ाए जाने का डर। मन में बोलने से पहले ही यह विचार प्रबल होने लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत बोल दिया और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया, तो फिर हम कहीं के न रह पाएंगे। मेरी सारी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब चली जाएगी। फिर तो हम और कभी नहीं बोल पाएंगे। बस इतना सोचते हैं, बैठे ही रह जाते हैं। फिर एक डर होता है कि हम बोल ही नहीं पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात कि डरने वालों में आप अकेले नहीं हैं। जो भी अभी आपकी नज़र में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको लगता होगा कि वो किसी से भी और कहीं भी फराटेदार इंग्लिश बोल सकता है। मेरे दोस्त, आप यकीन मानिए उन सब की हालत भी कहीं न कहीं आपसे भी ज़्यादा खराब थी। उन सभी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इन 4 स्ट्रॉन्ग रीजंस को अपने लाइफ से दूर करने के लिए। वो भी शिद्दत से और लगातार काम किया है अपनी डर पर जीत हासिल करने के लिए। तब जाकर वो आज अच्छे इंग्लिश बोल पाते हैं। अगर ईमानदारी से मैं आपको अपनी बात बताऊं तो शुरुआत में मुझे लगता है कि मेरी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जब भी कहीं पर मेरे बोलने की बारी आती थी तो सिर्फ इस ख्याल मात्र से कि अब हमको बोलना होगा, मेरे हाथ पैर पूरा शरीर बेतरतीब ढंग से थरथराने लगता था। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती थी मेरी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप में से किसी के भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब तो बिल्कुल नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप खुश हो सकते हैं। अगर डर पर विजय हासिल करनी है तो इसका एक ही तरीका है, और वो है डर को हराना, डर को डराना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप डर को डरा कर ही डर पर जीत हासिल कर सकते हैं, और डर को डराने के लिए आपको उसका सामना करना ही होगा। मतलब आपको जब भी जहाँ भी मौका मिले तो ज़रूर कुछ न कुछ बोलें, चाहे जो हो जाए। फ्रेंड्स, इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि एयरप्लेन सबसे ज़्यादा सुरक्षित एयरपोर्ट पर है, ट्रेन सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर है, इंसान सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर में है, और पक्षी सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घोंसले में है। पर आप ज़रा सोच कर बताइए कि अगर ये सभी अपने अपने घरों में ही रहेंगे तो क्या कभी इसकी खूबी और खामी का पता चल पाएगा? कभी इसकी ताकत का पता चल सकेगा? कभी नहीं। और उल्टे ये सभी परे परे बेकार भी हो जाएंगे। यहाँ मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको कोशिश तो करनी ही करनी होगी, दूसरा कोई और तरीका नहीं है।
फिर बात आती है शर्म की। बहुत सारे साथियों को जब भी कहीं इंग्लिश बोलने को कहा जाता है या फिर उन्हें मौका मिलता है इंग्लिश बोलने का, तो उनको शर्म आती है बोलने में। उनको लगता है कि अरे हम क्या बोलेंगे, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नहीं हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भला, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको हर हाल में शर्म को त्यागना ही होगा। बिना शर्म को त्यागे आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे, भूल जाइए। फिर इसके बाद प्रॉब्लम आती है हेजिटेशन की। फ्रेंड्स, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हुए भी वो नहीं बोल पाते हैं। उनको जब भी कहीं मौका मिलता है इंग्लिश में बोलने की, उनका हेजिटेशन की वजह से हाथ पैर पूरा कांपने लगता है और वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हेजिटेशन को दूर करने का ज़बरदस्त उपाय है बार बार और लगातार अभ्यास करना। उसके बाद सबसे प्रमुख कारण प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी चीज़ों को टाल मटोल करने की आदत है। यह आदत इंग्लिश बोलना सीखने वालों के लिए भयंकर रूप से अवरोध का काम करती है। या फिर आप किसी भी फील्ड में आप सक्सेस करना चाहते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ज़बरदस्त रूप से अवरोधक का काम करता है। मतलब कि आपके पास टैलेंट है, एबिलिटी है, टाइम है, हर चीज़ मुकम्मल है किसी भी काम को, यानी सारे होमवर्क को पूरा करने के लिए, लेकिन आप अभ्यास को, इंग्लिश के होमवर्क को कल पर टालते रहते हैं। आपको लगता है कि हर रोज़ एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास करना ज़रूरी नहीं है, बोरिंग फील होती है आपको। एक दिन अभ्यास नहीं भी करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा आपको लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इंसान का मस्तिष्क बहुत ज़बरदस्त रूप से आराम तलबी होता है और बहानेबाज नंबर 1। होता क्या है कि आप चीज़ों को एक दिन के लिए टालते हैं और फिर आपका दिमाग आपको ऐसा ही करते रहने के लिए मना लेता है। इस तरह से आप चीज़ों को आज करने की बजाय कल पर टालते रहते हैं। यकीन मानिए, ये टाल मटोल की आदत बहुत ज़्यादा खतरनाक है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, सार यही है कि स्पोकन इंग्लिश में दक्षता हासिल करने के लिए आपको एनी हाउ इन चारों चीज़ों को छोड़ना ही होगा। और इन चारों चीज़ों को, यानी फियर, साई, हेजिटेशन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने आज के इस वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। टिल देन, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।